पिछले कुछ सालों में जैसे जैसे हम तरक्की करते गए, हमने अपने घरों को और भी ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने की कोशिश की। हमने अपने घरों में जितने भी सारे डिवाइसेस या गैजेट्स पॉसिबल थे, जो हमारी लाइफ में एक ईज़ ऑफ एक्सेस देते हैं, एक ईज़ी फ्लो देते हैं, हम उनको अपने घर में ले आए। लेकिन क्या घर में कंफर्ट्स एंड लग्जरीज को बढ़ाने से आपके घर की एनर्जी भी रेज होती है, आपके घर में मेंटल पीस भी बढ़ता है? दिस इज समथिंग यू शुड थिंक अपॉन। जो ये सारी फिजिकल चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, दे डोंट इंश्योर मेंटल पीस इन द हाउस। हमें बचपन से ये सिखाया गया कि घर एक मंदिर होता है, पर क्या हम अपने घर को मंदिर की तरह रखते हैं? क्या हमने कभी भी कोशिश की हमारे घर की एनर्जी को रेज करने की, अपने घर की ऊर्जा को बढ़ाने की? मेरे घर में जितने भी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, जितनी भी स्लीपलेस नाइट्स जा रही हैं, मुझे बुरे सपने आ रहे हैं, या फिर दवाइयों पे खर्चे बढ़ रहे हैं, ये सब साइंस हैं कि मेरे घर में कुछ ठीक नहीं है। मेरे जो घर की एनर्जी है वो अच्छी नहीं है, वो ख़राब हो चुकी है। आज की वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी बातें बताऊंगी जो आप अपने घर में चेंज करके अपने घर की वाइब्रेशन को, अपने घर की ऊर्जा को उठा सकते हैं, उसको आप अच्छा कर सकते हैं। सो कमिंग टू द फर्स्ट इज डीक्लटरिंग। डीक्लटरिंग का क्या मतलब होता है? डीक्लटरिंग का मतलब हम अपने घर से वो चीज़ें, वो सामान जो हम अब यूज़ नहीं करते, जो एक्सपायर्ड हो चुकी हैं, जो हमें कोई भी पर्पस सर्व नहीं कर रही हैं और हमने उनको बेमतलब अपने घर में एक स्पेस दिया हुआ है, उन सब चीज़ों को हमें घर से बाहर करना है। क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ घर में स्ट्रेस और एंजाइटी लेकर आती हैं। ये चीज़ें घर में एक हैवीनेस लेके आती हैं। जितना ज़्यादा हमारे घर में यूजलेस चीज़ें इकट्ठी होंगी, उतना ही ज़्यादा मेरे माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे। तो जब आप अपने घर से इन अनयूज्ड आइटम्स को, जो कि अब आप यूज़ नहीं करना चाहते, जो आप 1 मंथ में, 2 मंथ्स में आप अपने घर में यूज़ नहीं कर रहे हैं, जब आप इनको अपने घर से निकालेंगे तो आपके घर में स्पेस क्रिएट होगा फॉर बिगर एंड बेटर थिंग्स, फॉर मोर पॉजिटिव थिंग्स। क्योंकि ये जो चीज़ें रुकी हुई हैं, जिन चीज़ों को हम अपनी जगह से उठा नहीं रहे, ये अपनी जगह से उठ नहीं रही हैं, अब चाहे ये अनयूज क्लोथ्स हैं या कोई हमारे ग्रॉसरी आइटम्स हो सकते हैं जो कि एक्सपायर्ड हो चुके हैं, या फिर कोई और किचन यूटेंसिल हो सकता है जो टूट गया है बट हम उसको चला रहे हैं, इन सब चीज़ों की एनर्जी नेगेटिव होती है। तो इन चीज़ों को आपको अपने घर से डिस्कार्ड करना है। अगर आपको लग रहा है कि आप कोई चीज़ नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो आपके जो घर में मेड आती है आप उसको भी दे सकते हैं, आप डोनेट भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज यू हैव इन्वेस्टेड सम मनी इन दैट थिंग तो आपको वो चीज़ घर में रखनी ही रखनी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इससे सिर्फ और सिर्फ जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो घर में आपका रुक जाता है, ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाती हैं। सो डीक्लटरिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस रिस्पेक्ट। सेकेंड चीज, लेट फ्रेश एयर एंड सनलाइट इन योर हाउस। अगर हमारे घर में फ्रेश एयर और सनलाइट आती है, इट वर्क्स एज नेचुरल डिसइंफेक्शन फॉर द हाउस। Sunlight is a source of vitamin D and it kills bacteria and viruses. नेचुरल एयर से एक प्रॉपर वेंटिलेशन होता है घर में। इट इम्प्रूव्स द एयर क्वालिटी ऑल्सो एंड इट रिड्यूसेस द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इन द हाउस विद योर फैमिली मेम्बर्स। तो नेचुरल सनलाइट और नेचुरल एयर का अंदर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे घर के स्ट्रेस लेवल्स भी रिड्यूस होते हैं। थर्ड पॉइंट इज प्लांटिंग द फ्रेग्रेंट फ्लावर्स एंड प्लांट्स इन योर हाउस। जितना ज़्यादा हम नेचर से कनेक्ट करेंगे अपने आप को, अपने घर को, उतनी ज़्यादा मेरे घर की जो वाइब्रेशन, जो घर की एनर्जी है वो पॉजिटिव होती है, वो अच्छी होती है। इसके लिए मुझे क्या करना है? मुझे अपने घर में प्लांट करने हैं प्लांट्स, वो प्लांट्स जैसे कि इंडोर प्लांट्स का आजकल फैशन चल रहा है बहुत ज़्यादा। आजकल आपने देखा होगा कि लोग गिफ्टिंग में भी इंडोर प्लांट्स का यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ प्लांट्स जैसे कि स्नेक प्लांट या स्पाइडर प्लांट ऐसे प्लांट्स हैं जो कि आपके एयर में से पॉल्यूटेंट्स को निकालते हैं। दे प्योरीफाई द एयर। तो प्लांट्स एयर प्योरीफिकेशन करते हैं, गुड मूड एनहांस करते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ाते हैं। सो प्लांट्स जो हैं
वो एयर प्योरिफिकेशन का काम करते हैं, वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो इनटेक करते हैं। तो इससे आपके घर में एक एयर क्वालिटी का बैलेंस मेंटेन रहता है। और कोविड के बाद ये चीज़ ज़्यादा पॉपुलराइज हो गई है कि इंडोर प्लांट्स हम एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं, तो उनका यही रीज़न है, बिकॉज इट प्रमोट्स एयर प्योरिफिकेशन इन द हाउस। नाउ फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स हैं जिनकी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, तो वो भी आप अपने घर में प्लांट कर सकते हैं। उससे भी हमारे घर की जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशन है, वो रेज होती है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, आप क्या कर सकते हैं? आप हाई वाइब्रेशनल म्यूजिक को अपने घर में प्ले कर सकते हैं। और इसका इंपॉर्टेंस मैं अपनी वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ कि ओम चैंटिंग का, ओम नमः शिवाय का यूट्यूब पे आजकल ईजिली अवेलेबल है। 108 टाइम्स चैंटिंग ईजिली अवेलेबल है, तो आप उसको अपने रूम में या कहीं पर भी जहाँ पर भी आपको ऑडियो सिस्टम अवेलेबल है, आप वहाँ पे चला के छोड़ सकते हैं। उससे आपके घर की जो एनर्जी है वो प्योरीफाई होती है, वो वाइब्रेशन जो है आपकी वो रेज होती है। आप शंख भी बजा सकते हैं। शंख को धार्मिक और आध्यात्मिक दिशा से बहुत ज़्यादा शुद्ध माना गया है। शंख बजाने से ना ही रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स हैं वो ढंग से फंक्शन करते हैं, हमारी खुद की इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो इसी के साथ हमारे जो घर की ऊर्जा है, जो हमारे घर की इम्यूनिटी है, वो भी बहुत ज़्यादा रेज होती है शंख बजाने से। तो ये भी आप काम कर सकते हैं। नाउ फिफ्थ पॉइंट, आप क्या कर सकते हैं? आप किसी भी गेस्ट के आने से पहले और किसी भी गेस्ट के जाने के बाद अपने घर की ऑरा क्लींजिंग ज़रूर करें। बिकॉज अब मेरे घर में हम 4 लोग रह रहे हैं, हमारा खुद का एक एनर्जी फील्ड है, एक एनर्जी सर्कल है। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो अपने साथ पता नहीं कितनी सारी एनर्जीज कैरी करके लेके आ रहे हैं, और वो नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं। तो अब वो जो एनर्जी हमारे घर में आई है वो कहीं ना कहीं हमारे घर में कैप्चर हो जाती है। इसीलिए किसी के आने से पहले और जाने के बाद आपको ऑरा क्लींजिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑरा क्लींजिंग के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, वो आप पूरी देख सकते हैं। और साथ ही में आप 2 छोटे से काम ये कर सकते हैं कि रोज़ सोने से पहले आप ऑरा क्लींजिंग करने के लिए आप 1 गिलास पानी को चार्ज करें। आप अपने घर के लिए ये एफर्मेशंस दें उस पानी में कि मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर एक मंदिर है, मेरे घर के आसपास परमात्मा की ऊर्जा हर वक्त बनी रहती है, परमात्मा की ऊर्जा हर वक्त मेरे घर में भरपूर है, परमात्मा की किरणें मेरे घर के चारों ओर हैं, हम परमात्मा के दिव्य प्रकाश से सराउंडेड हैं, मेरे घर में रह रहे सभी फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ एकदम परफेक्ट है, यहाँ पर हमेशा मेंटल पीस बना रहता है, यहाँ पर हमेशा शांति बनी रहती है। तो ये सब आप एफर्मेशन से पानी को चार्ज करके उस पानी का आप छिड़काव अपने घर के हर एक कोने में कर सकते हैं। सिमिलरली आप गंगा जल को लेकर भी आप उसका छिड़काव अपने घर के हर एक कोने में कर सकते हैं। इसके लिए आप एक काम और भी कर सकते हैं, गंगा जल का आप काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकते हैं। जब भी अपनी आप वॉर्डरोब्स क्लीन करें, जब भी अपने आप किचन कैबिनेट्स क्लीन करें, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा गंगा जल पानी में मिला के उससे आप अपनी कबर्ड्स को वाइप आउट कीजिए, उसको आप क्लीन कीजिए। उससे भी जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके घर से, आपके क्लोजेट से, आपके किचन ड्रॉर से कम होगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मेडिसिन्स। मेडिसिन्स को ना कई लोग कहीं भी यहाँ वहाँ रख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पर मेडिसिन्स आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। फर्स्ट इज किचन। किचन इज अ जोन ऑफ नरिशमेंट एंड इट इज़ द एनर्जी ऑफ फायर एलिमेंट। वहाँ पर कभी भी आपको मेडिसिन्स नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज मेडिसिन्स प्रमोट हीलिंग, और किचन में मेडिसिन्स को रखने से उसका इफेक्ट उल्टा हो जाता है। तो इसलिए अपनी किचन में कभी भी मेडिसिन्स मत रखिए, कोई सप्लीमेंट्स भी मत रखिए। एंड सेकेंड चीज़, मेडिसिन्स को कभी भी अपने आप डाइनिंग टेबल पे मत रखिए। कई लोग ऐसा करते हैं कि मेडिसिन्स ईजीली हमारे को मिल जाए तो हमने डाइनिंग टेबल पे रख दी कि चलो सुबह डाइनिंग टेबल से उठा के मेडिसिन ले लेंगे अपनी, और फिर वापस वहीं पे ही छोड़ दी। नहीं, डाइनिंग टेबल इज़ यूज्ड फॉर हैविंग डिनर और लंच और एनी अदर मील, तो वहाँ पर आपको मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। वहाँ से भी आप मेडिसिन की जो एनर्जी है उसको आप एंटी कर रहे हैं। मेडिसिन को सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट जोन में ही रखना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ ट्रैंक्विलिटी जोन, और वहाँ पर आपकी जो हीलिंग है वो और बेटर होती है, मेडिसिन ज़्यादा इफेक्टिवली काम करती हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजिंग एंड क्लीनलीनेस। तो एक आपको मैं सिंपल सी चीज़ बताती हूँ, घर के किसी भी कोने में जहाँ पर भी कोई भी सामान अनऑर्गेनाइज्ड रखा हुआ है, आपने ऐसे ही रख दिया,
ठीक है, कपड़े हैं वो फोल्ड हुए हुए नहीं रखे हुए, फोल्ड हुए हुए हैं तो वो सेग्रीगेटेड नहीं रखे हुए हैं। आप जब भी कोई कपड़ा निकाल रहे हैं तो वो कपड़ा गिर रहा है और कपड़े भी साथ में गिर रहे हैं। आपके अगर ड्रॉर्स हैं तो वहाँ पे आपने ऐसे ही सामान रखा हुआ है लूजली, इंस्टेड ऑफ कि आप कुछ ऑर्गेनाइजर्स परचेज करते हैं, आपने वो सामान ऐसे ही रख दिया। तो जहाँ पर भी आपका सामान ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं रखा हुआ है ना, देयर इज़ अ स्कोप ऑफ नेगेटिव एनर्जी। उन सब जगहों की एनर्जी नेगेटिव हो जाती है जहाँ पर भी मेरा सामान अनऑर्गेनाइज्ड वे में रखा हुआ है, मैसी तरीके से आपने अगर रखा हुआ है तो। और इसमें आपके घर का हर एक कोना, इनकी किचन के जो भी ग्रॉसरी आइटम्स हैं, किचन के जो आपके ड्रॉर्स हैं, यूटेंसिल्स हैं, आपके बाथरूम में जो भी आप सारी जो एक्सेसरीज रखते हैं, जो भी आप बाथरूम में जो सारी आप टॉयलेटरीज रखते हैं, आप उनको कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आपके जो बेडरूम है उसमें आपने साइड टेबल्स कैसे ऑर्गेनाइज की हुई हैं, आपका जो कोई और कबर्ड है जहाँ पे अपने आप मिसलेनियस आइटम्स रखते हैं उनको आपने कैसे रखा हुआ है, अगर वो सारी की सारी मैसी वे में रखी हुई है ना, आपने क्लमजी तरीके से कपड़े रखे हुए हैं, तो वो सब नेगेटिव एनर्जी को इमिट करते हैं और वो सारी नेगेटिव एनर्जी आपके, कहते हैं ना कि नेचुरल फ्लो ऑफ एनर्जी को रोकते हैं, आपके काम रोकते हैं। और तो और अगर आपके क्लोजेट में कपड़े अगर ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं रखे तो नेचुरली आर्गुमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। और जितने ज़्यादा आप कपड़े अपने वार्डरोब में रखते हैं ना, उतना ही ज़्यादा आपके कन्फ्यूजन क्रिएट होती है माइंड में। इसलिए आप ये ट्राई कीजिए, अगर आपके वीक में 7 डेज़ हैं तो जो 7 आउटफिट्स आप पहनते हैं ना, आप उन्हीं को रिपीट कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। इंस्टेड कि आपने 20-30 आउटफिट्स रखे हुए हैं और उसमें से आप सिर्फ 10 ही यूज़ कर रहे हैं, बाकी 20 अगर ऐसे ही रखे हुए हैं तो ये ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है। इट इज़ अ स्कोप ऑफ नेगेटिव एनर्जी। तो जो कपड़े आप नहीं यूज़ कर रहे, मैंने आपको डिक्लटरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू बताया था, आप प्लीज़ उसको डोनेट कर दीजिए या आप उससे कुछ कोई चीज़ ऐसी यूटिलाइजेशन की बनवा लीजिए जो आप यूज़ कर सके। जैसे कई बार ऐसा होता है कि पुराने कपड़े हैं, आप नहीं पहन रहे हैं, आप उनसे क्लोथ बैग्स बनवा सकते हैं, क्लोथ बैग्स का आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको नहीं ऐसे निकालने हैं घर से तो। जो भी आप अनयूज्ड आइटम्स या जो भी चीज़ें आप अपने घर से निकालेंगे जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप चाहे वो अनयूज क्लोथ्स हैं या कोई बेडशीट्स है या कुछ भी है, तो उनको आपको घर से जब आप डिस्कार्ड करेंगे, सो गिव देम एन एनर्जी ऑफ ग्रैटिट्यूड, उनको आप थैंक यू बोल के आप डिस्कार्ड करेंगे। सो दैट अगर कोई नेगेटिव एनर्जी कोई अटैच थी उस क्लोथ के साथ, कोई नेगेटिव मेमोरी अगर अटैच थी उस क्लोथ के साथ, तो वो उस क्लोथ से निकल जाए, वो उस क्लोथ से डिटैच हो जाए। तो आपको हमेशा हर चीज़ जो भी आप डिस्कार्ड करेंगे, जो भी आप अपने घर से निकालेंगे, उसको आपको एक थैंक यू की वाइब्रेशन के साथ निकालना है। सो दैट किसी की अगर आप वो चीज़ पास जा भी रही है, अगर आप डोनेट भी कर रहे हैं, सो दैट थिंग इज़ गोइंग विद एनर्जी ऑफ पॉजिटिविटी। ऑल्सो आप एक काम और भी कर सकते हैं, अपने कोई भी यूज़ क्लोथ्स को देने से पहले ना उसको एक बार नमक के पानी में वॉश कर लीजिए, सो दैट कोई भी नेगेटिव एनर्जी उस चीज़ के साथ अटैच होकर बाहर नहीं जाए। सो ट्राई कीजिए, आप अपने घर को जितना हल्का कर सकेंगे ऑर्गेनाइजिंग करके उतना कीजिए, उतनी ज़्यादा घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है, उतनी ज़्यादा फ्लो ऑफ एक्शंस भी होता है, जो आपके काम रुके हुए ना वो बनने शुरू हो जाते हैं। सो फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड क्लीनिनेस, तो क्लीनिनेस के पार्ट पे ये हम सबको ही पता है कि हमें अपने घर को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। कहते हैं कि जो लक्ष्मी जी हैं वो उसी घर में आती हैं जहाँ पर घर में साफ़ सफाई रहती है। तो क्लीननेस वाला जो पॉइंट है वो तो चीज़ सबको पता ही है आपको कि आपको अपने घर को हमेशा क्लीन रखना चाहिए और हमेशा आपका घर जो है महकता हुआ होना चाहिए। तो कई बार ना ऐसा भी होता है कि आपने कोई घर परचेज़ किया था, आपने कोई फ्लैट परचेज़ किया था, या आप कहीं अगर रेंट पे रहने जाते हो, तो जो वहाँ पे जो पहले के जो रेजिडेंट्स रह रहे थे उनकी भी एनर्जी उस घर में रह जाती है। तो उसके लिए भी आप गंगा जल का छिड़काव करना घर के हर एक कोने में, और वाटर से एफर्मेशंस दे के उस पानी को छिड़काव करना। और एक चीज़ आप और कर सकते हैं, होपोनोपोनो। आप पूरे घर में घूम के रोज़ होपोनोपोनो कीजिए, दैट इज़ आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इससे भी आपके जो घर से नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो कि आपके पास किसी रेजिडेंट से कैप्चर हुई है, तो वो क्लीन आउट होनी स्टार्ट हो जाएगी। काम आप और भी कर सकते हैं, जब भी आप कभी घर से बाहर जाएं और वापस घर में आएँ, या तो आप 2 पेयर्स रखिए अलग अलग, कि आप जो घर से बाहर पहन के गए हैं आप उसको वापस घर में अंदर नहीं लेकर आ रहे हैं, आपने वो बाहर रिमूव कर दिए शूज़ या स्लीपर्स, और फिर दूसरे आप अंदर घर में पहन के आ रहे हैं। या फिर अगर आपने 2 पेयर्स नहीं बनाए हुए हैं, तो जो आप शूज़ बाहर पहन के गए थे उसको आप गेट के बाहर ही कुछ ऐसा आप एक सिस्टम सेट कीजिए कि आपने उनको वहीं क्लीन करके छोड़ दिया, या आप उनको क्लीन करके वापस अपने आप घर में आप पहन के आ रहे हैं। तो ये भी आप एक काम जो है आप कर सकते हैं टू रेज द एनर्जी ऑफ द हाउस। क्योंकि जो आप बाहर जा रहे हो, जहाँ जहाँ भी आप जा रहे हो,
तो योर शूज़ और स्लीपर्स कैरी द एनर्जी एवरीवेयर। हर जगह से वो एनर्जी कैप्चर कर रहे हैं और हर जगह वो एनर्जी ले लेके अपने साथ चल रहे हैं, तो उससे भी नेगेटिव एनर्जी एक्यूमुलेट होती है। इसलिए घर के बाहर जब आप पहुंचते हैं तो वहीं पे उसको क्लीन करके या तो रख दीजिए और दूसरे स्लीपर्स पहन के अंदर आ जाइए, और या फिर उनको क्लीन करके ही आप अंदर वापस पहन के आइए। ऑरा क्लींजिंग और डी क्लटरिंग आर वेरी डीप कंसेप्ट्स। ऑरा क्लींजिंग के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें अपने आप घर के ऑरा को कैसे क्लीन कर सकते हो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। डी क्लटरिंग इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। आप अपने घर के हर एक कोने को उठाइए, हर एक सेक्शन को उठाइए एंड ट्राई कीजिए जितना हो सके ना वहाँ से हैवीनेस कम हो जाए। जितना हो सके जो चीज़ें आप यूज़ नहीं कर रहे या फिर आपके यूज़ की वो अब नहीं है, उनको या तो आप डोनेट कर दीजिए या फिर आप उनको अपने घर से बाहर निकाल दीजिए। जितनी भी चीज़ें खंडित यानी कि टूटी हुई हैं, जैसे कोई खंडित मूर्ति होती है तो उसको हम मंदिर में नहीं रखते हैं, ऐसे घर में भी कोई भी आपको टूटा हुआ या खंडित सामान नहीं रखना चाहिए। चाहे वो क्रॉकरी आइटम हो या कोई और यूटेंसिल हो या कोई और चीज़ हो सकती है जो आपके घर में आपके यूज़ की है और उसके अंदर कोई भी दरार आ गई है या कुछ भी अगर डैमेज हो गया है तो प्लीज़ उसको घर में मत रखिए। उसको या तो न्यू प्रोडक्ट से रिप्लेस कर दीजिए या उसे आप किसी को डोनेट कर दीजिए। कई बार आपने देखा होगा कि घरों में ना बिकॉज ऑफ अटैचमेंट हम कुछ चीज़ें रख लेते हैं, जैसे कोई पर्सन था, हमारा फैमिली मेम्बर था, वो चला गया है, तो हम क्या करते हैं कि ना हम उनकी चीज़ों को इकट्ठा करके रखेंगे कि नहीं यार मुझे उनसे बहुत अटैचमेंट था तो मुझे ये चीज़ें अपने पास रखनी है। तो इससे भी ना हमारे घर में जो फ्लो ऑफ एनर्जी है ना रुकता है। फॉर रिस्पेक्ट से हम क्या कर सकते हैं कि हमने उस पर्सन की एक इमेज, एक फ़ोटो ना कि आपने अपने घर की एक वॉल पे आपने हैंग कर दी है। उसके अलावा कोई भी चीज़ें जो उस इंसान से रिलेटेड थी वो आपको घर में नहीं रखनी चाहिए। उन चीज़ों को आप डोनेट कर सकते हैं, आप मंदिर में दे सकते हैं, बट उनको आप प्लीज़ अपने घर में मत रखिए। सो दीज वर द 10 थिंग्स जिससे अपने आप घर की एनर्जी को रेज कर सकते हैं। रोज़ अपने घर में घूमिए, बिकॉज घर में घूम के आप घर के हर एक कोने से बात कर सकते हैं, आप पॉजिटिव एफर्मेशंस दे सकते हैं। बिकॉज अब हम घर में 4-5 लोग भी अगर रह रहे हैं ना तो सबके थॉट्स, सबके माइंडसेट अलग अलग हैं, सबकी एनर्जीज अलग अलग हैं और वो हमारे घर के इन्वायरमेंट में, घर के एयर में वो चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं। तो डेली घर का शुद्धिकरण इस तरीके से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गंगा जल इज़ वेरी इफेक्टिव इन दिस थिंग और एफर्मेशंस भी बहुत पावरफुल हैं। रोज़ अपने घर के आसपास एक सुरक्षा कवच बनाइए। रोज़ अपने घर को आप किसी भी मंत्र चैंटिंग से, आप एक अभिमंत्रित पानी से भी आप घर को चार्ज कर सकते हैं। ये सब रेमेडीज़ आप अपने घर के लिए कीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर कोई बड़ी चीज़ आपकी कोई रुकी हुई थी, अगर इन चीज़ों से अगर सॉर्ट आउट हुई है, अगर होती है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई और टॉपिक अगर आपके इंटरेस्ट का है या कोई अगर आपके कंसर्न का है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सो दैट आई कैन क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट थिंग। आई कैन ब्रिंग more useful information and insights for you.